नगर निगम की ओर से दरगाह सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब 495 होटल्स को अवैध बताकर नोटिस जारी किए गए हैं। इस मामले से खफा दरगाह के खादिमों और होटल संचालक सहित विभिन्न धर्म के लोगों की ओर से नाराजगी जाहिर की गई और सोमवार को नगर निगम के नए भवन पर जाकर अधिकारियों से मुलाकात की गई। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों को एक पत्र भी सौंपा गया और दोबारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दरगाह क्षेत्र के सभी समुदाय विशेष के द्वारा नगर निगम के समक्ष होटल नगर निगम द्वारा किए गए सर्वे, जिसमें सभी भवनों को वाणिज्यिक कॉमर्शियल एक्टिविटी बताते हुए पाबंद कर नोटिस भेजे जा रहे हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने अपने सभी दस्तावेज भी पेश कर दिए हैं, लेकिन उनको अवैध मानते हुए अलग श्रेणी में रखा गया है। लेकिन वे चाहते हैं कि इसका दोबारा सर्वे करवाया जाए और उन्हें राहत दी जाए। अगर कोई भी उन पर जुर्माना या प्रावधान के तहत शुल्क बकाया है तो वह उसको जमा करवाने के लिए भी तैयार हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में नगर निगम क्या कार्रवाई करता है। मैं आपके माध्यम से ये बात कह देना चाहता हूँ प्रशासन को, अजमेर के लोगों को, राजस्थान सरकार को, कि हम कोई धर्म विशेष समुदाय से आप जो हैं हमें मत जोड़िए। हम लोग पीड़ित हैं, जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसकी बात करने आए। हम कॉमर्शियल और डोमेस्टिक के अंदर भेद करने की बात कही है। जिन्होंने पूरा सर्वे को जो है व्यवसायीकरण कर दिया है कि ये जो है कॉमर्शलाइज हो रहा है या इस तरीके के हो रहा है, जबकि इसको भेद की ज़रूरत है। जबकि हमारे प्राचीन सनातन धर्म से जो है चला हुआ आ रहा है गुरुकुल और आश्रम की व्यवस्था। इसी तरीके से जब गरीब नवाज हिंदुस्तान से आए तो यहाँ खानकाहों की व्यवस्था हुई। खानकाहों के अंदर जो है यात्री लोग, उनके श्रद्धालु लोग आते हैं, उन्हें लंगर जिसे प्रसाद कहा जाता है उसे दिया जाता है। उनके कमरों में रहते हैं, उनके आश्रमों में रहते हैं और जाते खत जिसे आप दक्षिणा कहते हैं, हम नजराना कहते हैं, वो हमें देते हैं। इसमें एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कहाँ हो गई है, इसके अंदर भेद बताने के लिए भौगोलिक स्थिति की जानकारी सही सत्यापन करके दोबारा सर्वे किया जाए और सही चिन्हित किया जाए। जो कॉमर्शलाइज हैं उन्हें कॉमर्शलाइज किया जाए और जो डोमेस्टिक हैं उन्हें डोमेस्टिक किया जाए। और जिन्होंने अवैध रूप से अगरचे 4-5 मंजिल बना ली है और G+3 है तो 2 अगरचे उसका अवैध है तो उसे पूरी बिल्डिंग नहीं सीज करके उसकी 2 बिल्डिंग सीज की जाए या कंपाउंड लिया जाए या कोई तरीका निकाला जाए। हमारी यही मांग है और हमने ये भी मांग कही है उपायुक्त से कि आप अपना प्रस्ताव बना के भेजें कि परकोटे के अंदर जो है वो G+ की इजाज़त दी जाए, DLV से मांग की जाए। दरगाह बाज़ार, नला बाज़ार, पन्नीग्राम चौक में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, जिनको कमर्शियल प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके नोटिस दिए गए निगम की तरफ से। सीजिंग की कार्रवाई होगी कुछ टाइम में, उसमें नोटिस में ये है। तो आयुक्त साहब से हम मिले आज, हमने यही हमारी बात रखी कि ये सर्वे जो है वापस कंडक्ट करवाया जाए। जो निगम की जो लिस्ट है उसे वापस एक सर्वे करा के सही कराया जाए और जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है उनको कमर्शियल से अलग कराया जाए और कुछ वक्त दिया जाए कमर्शियल जिनकी प्रॉपर्टीज़ है उनको भी, कि उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ कमी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके मिसिंग है तो वो कंप्लीट कर लें। ये कम से कम 540 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खानका हैं, उनको नोटिस दिए गए निगम की तरफ से। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ दरगाह के करीब हैं। प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ 90% प्रॉपर्टीज़ दरगाह के करीब हैं। रिहायशी और कमर्शियल दोनों को इन्होंने सीजिंग के नोटिस दिए, जबकि रिहायशी के अंदर तो फैमिलियाँ रहती हैं, वहाँ को कमर्शियल का कोई काम ही नहीं है। और फिर जब 1+2 को G+2 के ऊपर इन्होंने नोटिस दिए है, तो जब ये बिल्डिंगें बनी हैं नगर निगम के सामने ही बनती हैं, उस वक्त ये लोग कुछ करते नहीं है। अब यूडी टैक्स भी जमा है एंड फायर NOC भी ले ली लोगों ने, उसके बावजूद ये नोटिस दे रहे हैं। तो किस हक से दे रहे हैं ज़रा हमको बताएं। और अगर G+2 के ऊपर कुछ बना हुआ है तो हमने इनसे ये भी मांग रखी है, हम शपथ पत्र देने को तैयार हैं वहाँ पे, उसके ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर नगर निगम कुछ कर सकती है, कुछ जुर्माना वगैरह भर के उसको रेगुलेट कर सकती है, तो आप वो करने की भी कोशिश करें। ये हमारी मांग रखी गई है। तो यहाँ पे मैडम से हमारी मुलाकात हुई, कमिश्नर साहब तो थे नहीं, तो मैडम ने भाई कमिश्नर साहब आएंगे, जब आपकी मुलाकात कराएंगे तो हो सकता है कि कल या परसों में हम लोग कमिश्नर साहब से दोबारा मिलें और अपनी मांग को दोबारा, हमारी बातों को उन तक पहुँचाएँ। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।